दोस्तों, क्या आप जानते हैं कार खरीदने वाला पहला भारतीय कौन था? क्या आपको मालूम है कि भारत की पहली स्वदेशी कार कौन सी थी? दोस्तों, अगर आप कार्स के शौकीन हैं और इंडिया में कार्स की हिस्ट्री जानने में दिलचस्पी रखते हैं तो आज के वीडियो में आपको काफी मजा आने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं इंडियन कार इंडस्ट्री से जुड़े 8 अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत में बनने वाली सबसे पहली कार कौन सी थी? वैसे आपने ये कार कई बॉलीवुड फिल्मों में देखी होगी। जी हाँ दोस्तों, सही सोचा आपने। भारत में बनने वाली पहली कार थी हिंदुस्तान मोटर्स की एम्बेसडर, जो यूके की कंपनी मॉरिस मोटर्स के साथ कोलैबोरेशन कर सन 1957 में कोलकाता प्लांट में मैन्युफैक्चर की गई थी। मॉरिस मोटर्स की उस समय की फेमस कार मॉरिस ऑक्सफोर्ड के डिजाइन पर ही एम्बेसडर बनाई गई थी और भारत में भी ये इतनी ज्यादा लोकप्रिय रही थी कि कई दशक तक इसकी डिमांड बढ़ती रही। लगभग 65 साल देश में बिजनेस करने के बाद आखिरकार सन 2014 में इस कार का प्रोडक्शन इंडिया में बंद किया गया था। एक फैक्ट इस कार के बारे में बता देते हैं कि एम्बेसडर भारत में सबसे ज्यादा लंबे समय तक प्रोडक्शन में रहने वाली कार है। दोस्तों, एम्बेसडर तो रही विदेशी कंपनी की मदद से बनने वाली कार, पर क्या आप उस कार के बारे में जानते हैं जो डिजाइन से लेकर प्रोडक्शन तक पूरी तरह हमारे देश भारत में बनने वाली सबसे पहली कार थी? वैसे ये कार आपने ना देखी हो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कार और इसके पीछे के विजनरी इंसान को भारत का बच्चा बच्चा जानता है। हम जिस इंसान की बात कर रहे हैं वो है हमारे देश की तरक्की में बड़ा योगदान निभाने वाले मिस्टर रतन टाटा, और जिस स्वदेशी कार के रूप में उन्होंने देश का ये सपना पूरा किया था वो थी टाटा इंडिका। टाटा इंडिका ईयर 1998 में बनकर अगले साल 1999 में लॉन्च हुई थी, और आज भले ही इस कार का प्रोडक्शन बंद हो गया हो, लेकिन इस कार ने पहली बार हर देशवासी के मन में खुद की गाड़ी लेने का सपना जगाया था। दोस्तों, भारत की पहली स्वदेशी कार तो सन 1998 में बनी थी, लेकिन देश में कार की खरीदारी उससे 100 साल पहले ईयर 1897 में ही शुरू हो गई थी। साल 1897 में भारत में पहली कार खरीदी गई थी, जो विदेश से मंगाई गई थी, और उसको खरीदने वाला भी एक अंग्रेज बिजनेसमैन ही था। अगले ही साल 1898 में हमारे देश के महारत्न मिस्टर रतन टाटा के परदादा मिस्टर जमशेदजी टाटा ने भी अपने लिए एक कार इंपोर्ट करा ली थी, और इसी के साथ वो कार खरीदने वाले पहले भारतीय बन गए थे। जमशेदजी टाटा के बारे में एक और फैक्ट आपको बता देते हैं कि वो अमीर होने के साथ साथ काफी समाज सेवी भी थे, और उन्होंने अपने जीवन काल में जितना डोनेशन किया है, अगर उसको आज की वैल्यू में देखा जाए तो वो $100 बिलियन से भी ज्यादा बैठता है। यानी कि 19वीं सदी के बाद से दुनिया में सबसे ज्यादा डोनेशन करने वाले इंसान है जमशेदजी टाटा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अभी तक आपको पसंद आ रहा है तो अभी के अभी लाइक भी कर दीजिए। दोस्तों, आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर दुनिया में काफी हलचल मची हुई है, और जब भी हम इलेक्ट्रिक कार्स की बात करते हैं तो हम अपने देश भारत को इस मामले में थोड़ा पीछे समझ लेते हैं। लेकिन आज आप ये जानकर चौंक जाओगे कि भारत में पहली इलेक्ट्रिक कार सन 2001 में ही आ गई थी, और हालांकि ये कार भारत में ज्यादा ना बिकी हो, लेकिन यूरोप में इसका अच्छा खासा बिजनेस रहा था। दोस्तों, इस कार का नाम था मैनी रीवा, और ये बनाई गई थी चेतन मैनी और उनकी टीम द्वारा। ये बात सुनने में काफी अचंभित करती है कि सन 1998 में भारत की पहली स्वदेशी पेट्रोल कार बनी, और 3 साल बाद ही 2001 में पहली स्वदेशी इलेक्ट्रिक कार भी बन गई। लेकिन हमारे देश की खासियत यही है कि हम लोग कुछ चीजों में दुनिया से कुछ ज्यादा ही आगे निकल जाते हैं और सबको चौंका देते हैं। वैसे इस इलेक्ट्रिक कार की यूरोप में हुई अच्छी सेल्स का एक कारण ये था कि ये उस समय लगभग सबसे सस्ती और बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार थी, और इसीलिए कई देशों से इसकी डिमांड आई थी। आज ये कंपनी महिंद्रा द्वारा खरीद ली गई है, और चेतन मैनी महिंद्रा के साथ मिलकर ही और भी ज्यादा बेहतर और किफायती इलेक्ट्रिक कार्स निकालने में जुटे हैं। दोस्तों, टाटा सूमो एक ऐसी कार है जो अपनी मजबूती और बड़े साइज के लिए पूरे देश में हमेशा से लोकप्रिय रही है, और कुछ साल पहले तक जब भी किसी परिवार में एसयूवी लेने की बात होती थी तो टाटा सूमो का नाम ही सबसे पहले जुबान पर आता था। वैसे बहुत से लोगों को इसके नाम को लेकर गलतफहमी है कि इसका नाम इसके साइज को देखकर जापानी रेसलिंग सूमो पर रखा गया है, लेकिन आज आप जान लीजिए कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और इस गाड़ी का नाम रखा गया है सुमन मूलगांवकर जी के नाम पर, जो टाटा मोटर्स के चीफ एग्जीक्यूटिव हुआ करते थे।
उनके बारे में कहा जाता है कि टाटा मोटर्स आज जिस मुकाम पर पहुंची है वो सुमन मूलगांवकर जी की बदौलत है और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इनके योगदान के लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा 1990 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। ईयर 1989 में इनका देहांत होने के बाद जमशेदपुर में इनके नाम पर एक स्टेडियम भी खोला गया था और ईयर 1994 में जब टाटा की आइकॉनिक कार टाटा सुमो लॉन्च हुई तो इसका नाम भी इनके फर्स्ट और लास्ट नेम के शुरुआती दो अक्षर उठा के रखा गया था। दोस्तों मारुति 800 का नाम तो आपने सुना ही होगा और सुना भी कैसे ना हो। ये एक ऐसी कार थी जो सन 1983 में भारत में लॉन्च हुई थी और लॉन्च होने के बाद से ही इसने भारत की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। इस कार को भारत की आज तक की सबसे ज्यादा प्रभावशाली कार माना जाता है, जिसके लॉन्च होने के बाद से देश में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अलग ही तेजी आ गई थी। इस कार का प्रोडक्शन भारत में साल 2014 तक रहा था और इतने समय में मारुति ने कुल मिलाकर 28.5 लाख मारुति 800 बनाई थी, जिनमें से 26.5 लाख तो सिर्फ भारत में ही बिकी हैं। वैसे क्या आप इस प्रभावशाली कार के लॉन्च होने की कहानी जानते हैं? तो दरअसल इसके लॉन्च के समय सबसे पहली कार किसको मिलेगी, इसके लिए एक लकी ड्रॉ हुआ था और जो इंसान इस ड्रॉ को जीता था, दुनिया की पहली मारुति 800 की चाबी उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा उसको दी गई थी। हरपाल सिंह नामक व्यक्ति जिन्होंने लकी ड्रॉ जीता था, रातों रात एक सेलिब्रिटी बन गए थे और देश भर के लोग उनको जानने लगे थे। शुरुआती कुछ साल तो ऐसे थे जब उनके घर के आसपास अक्सर लोग कार की झलक देखने के लिए खड़े रहा करते थे। वैसे दुख की बात यह है कि साल 2010 में हरपाल सिंह जी का देहांत हो गया और उसके बाद से इस हिस्टोरिक मारुति 800 का कबाड़ा बन गया है और अब वो मात्र एक शो पीस ही रह गई है जिसमें घास फूस उगे हुए हैं। दोस्तों टाटा और मारुति दोनों ही भारत में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के बड़े खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे टाटा ने मारुति को एक बार हिलाकर रख दिया था? तो दोस्तों बात है ये 1998 के दिसंबर महीने की, जब देश की पहली स्वदेशी कार टाटा इंडिका लॉन्च हो रही थी। डिजाइन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक सब टाटा कंपनी ने खुद ही संभाला था और इसीलिए बाकी कंपनियों को लॉन्च होने वाली टाटा इंडिका के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। लॉन्च से पहले ही बाकी कंपनियों में काफी हड़कंप मच गया और उस समय की मार्केट लीडर मारुति कंपनी का मैनेजमेंट तो इतना परेशान हो गया क्योंकि वो अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे थे कि टाटा इंडिका कितनी कीमत पर क्या क्या फीचर्स लेकर आ रही है। इसी डर के माहौल में हुआ कुछ ऐसा कि मारुति ने इंडिका के लॉन्च से कुछ घंटे पहले ही अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी मारुति 800 और मारुति जैन की कीमतें 12 और 15% गिरा दी। इस पर लॉन्च के समय रतन टाटा ने चुटकी लेते हुए कहा कि जिनको टाटा इंडिका नहीं खरीदनी है उनके लिए भी इंडिका खुशखबरी लेकर आई है। दोस्तों अगर आप मारुति 800 और टाटा इंडिका जैसी आम लोगों की गाड़ियों के अलावा लग्जरी और एक्सपेंसिव कार्स के भी शौकीन हैं तो उस पर भी हमने एक वीडियो बना रखा है, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में आप ढूंढ सकते हैं। दोस्तों जब इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात हो रही हो तो F1 रेसिंग को हम कैसे भूल सकते हैं। हालांकि आज F1 रेसिंग में कई भारतीय खिलाड़ी शामिल हैं और इस खेल में कई भारतीय बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज का पैसा भी लगा हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इस खेल के प्रति लोकप्रियता की शुरुआत कहां से हुई? दोस्तों साल 2005 में पहली बार किसी भारतीय ने इस खेल में भाग लेकर देश में इस नए दौर की शुरुआत की थी और जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उनको आपने देखा भी होगा क्योंकि वो अक्सर टीवी एड्स में भी नजर आते रहते हैं। इस शख्स का नाम है नारायण कार्तिकेयन और इन्होंने साल 2005 में फॉर्मूला 1 रेसिंग में अपना आगाज किया था। इनके बाद से भारत में इस खेल को लेकर इतनी लोकप्रियता बढ़ गई कि आज हमारे देश के कई रेसर फॉर्मूला 1 में शामिल हैं। दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो में आपको सबसे ज्यादा मजेदार फैक्ट कौन सा लगा हमको कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए और अगर वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो दोस्तों के साथ शेयर करके उनकी भी जानकारी बढ़ाइए। धन्यवाद।